Hello and a very good evening to all my dear students. Dear students, today I will teach you about a very important topic concerning your consumer's equilibrium, that is corner solution. बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में पढ़ाऊंगी जो उपभोक्ता के संतुलन से संबंधित है। इस विषय में हम कॉर्नर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। कॉर्नर सॉल्यूशन टॉपिक उपभोक्ता के संतुलन से संबंधित है और यहाँ पर हमें जो उपभोक्ता का संतुलन बिंदु होता है वो दोनों अक्षांशों के मध्य प्राप्त ना होकर के दोनों में से किसी भी एक अक्षांश पर प्राप्त होता है। इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और इसे समझना भी इम्पॉर्टेंट होता है। When a consumer's preferences are such that he likes to consume some amount of both the goods, he reaches an equilibrium position at the point of tangency between the budget line and the indifference curve. This equilibrium position at the point of tangency, which lies within commodity space between the two axes, is often called an interior solution. देखो बच्चों, उपभोक्ता का संतुलन या उपभोक्ता की जो प्रेफरेंसेस हैं, उसकी जो चुनाव करने की जो शक्ति है या जो वस्तु को वो प्रेफर करता है, वो अक्सर इस तरीके से देखी जाती है कि वो दो वस्तुओं के मध्य दोनों वस्तुओं का ही उपभोग करना चाहता है। कुछ मात्रा वो एक्स वस्तु की कंज्यूम करता है एवं कुछ मात्रा वो वाई वस्तु की भी कंज्यूम करना चाहता है। और जब उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की तरफ अपने प्रेफरेंसेस को, अपनी चुनाव करने की शक्ति को या अपने रुझान को प्रदर्शित करता है तो हम उसे इंटीरियर सॉल्यूशन कहते हैं। इंटीरियर सॉल्यूशन क्या हुआ? दोनों अक्षांशों के मध्य हमें कोई बिंदु प्राप्त होगा जिस पर उपभोक्ता अपने संतुलन के स्तर को प्राप्त करेगा। लेकिन इसके विपरीत कभी कभी उपभोक्ता दोनों में से किसी एक ही वस्तु की तरफ अपने प्रेफरेंसेस को शो करता है, तो उस अवस्था में हमें कॉर्नर सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं। कॉन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व्स एंड कॉर्नर इक्विलिब्रियम। अब हम कॉर्नर सॉल्यूशंस को 2-3 केसेस में पढ़ेंगे। जब हमारे तटस्थ वक्र कॉन्वेक्स हैं तब जो यूजुअल शेप होती है तटस्थ वक्रों की। फिर हम देखेंगे जब हमारे तटस्थ वक्र कॉनकेव हैं तब कॉर्नर सॉल्यूशन कैसे होगा। या हम 2 स्पेशल केसेस लेंगे जब हम इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे, तटस्थ वक्र बनाएंगे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए और फिर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए। तो हम यहाँ पर 3 केसेस लेंगे। नंबर 1 केस हम लेंगे जहाँ पर हमारे इंडिफरेंस कर्व जो है वो कैसा होगा, वो यूजुअल शेप का होगा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इस चित्र में आप देखिए फर्स्ट जो हम ले रहे हैं टॉपिक वो कॉन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व का ही ले रहे हैं। The reason for not purchasing a commodity by a consumer may be that the price or opportunity cost of that particular commodity may be too high for him. अब what the case here is, यहाँ पर आप देखिए डायग्राम को ध्यानपूर्वक, 2 अक्षांश बनाए हैं OX और OY, 2 वस्तुएं ली हैं कमोडिटी X एंड कमोडिटी Y। यहाँ पर 3 तटस्थ वक्र बनाए गए हैं बच्चों, देखिए IC1, IC2 and IC3. We are having 3 different curves. Okay. Now the point of tangency between the indifference curve and the budget line is at point P. ध्यानपूर्वक देखिए, P बिंदु पर तटस्थ वक्र बजट रेखा PL, IC2 देखिए, IC2 जो तटस्थ वक्र है वो हमारा PL बजट रेखा को P बिंदु पर स्पर्श करता है और इक्विलिब्रियम की कंडीशन वही रहेगी जहां पर तटस्थ वक्र का ढाल बजट रेखा के ढाल के बराबर हो। The first order condition of consumer's equilibrium will be applicable in the corner solution also, but here what we will find is that the consumer is consuming the whole amount of only commodity Y. यहाँ पर उपभोक्ता केवल Y वस्तु का ही उपभोग करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं इसका स्लोप मेजर करूँ, इसका ढाल नापने का प्रयत्न करूँ, तो यहाँ पर P
बिंदु पर पी एक्स अपॉन पी वाई जो है वो ग्रेटर देन है, वो बड़ा है, उसका ढाल ज़्यादा है एम आर एस एक्स वाई से। एम आर एस एक्स वाई क्या है? तटस्थ वक्र का ढाल। ओके तो कंज्यूमर यहाँ पर कंज्यूम करेगा सिर्फ और सिर्फ वाई वस्तु को और अपनी सेटिस्फैक्शन को, संतुष्टि के स्तर को अधिकतम करने का प्रयास करेगा। ओके नाउ we'll try to find out a few more details regarding this kind of corner solution. हम इसका थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। इसमें देखिए, the price or opportunity cost of commodity X in the market is greater than the MRS XY, which indicates willingness to pay for commodity X. So, consumer chooses not to buy X. Here, consumer maximizes his satisfaction or is in equilibrium at the corner point P, where he buys only commodity Y and none of commodity X. यहाँ पर X वस्तु का उपभोग ना करने का कारण बताया गया है और वो कारण यह है कि उपभोक्ता के लिए एक्स वस्तु का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत ज़्यादा है। द प्राइस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कमोडिटी एक्स इन द मार्केट इज ग्रेटर देन द एम आर एस एक्स वाई। यहाँ पर उपभोक्ता एक्स वस्तु को खरीदने की जो अवसर लागत व्यक्त कर रहा है वो अधिक है, इसलिए वो वाई वस्तु की तरफ अपनी इंक्लाइनेशन और अपना प्रेफरेंसेस को डाइवर्ट करेगा। ओके और यहाँ पे एक्स वस्तु की प्राइस ज़्यादा है क्योंकि पी एक्स अपॉन पी वाई ग्रेटर कब होगा? जब हमारा न्यूमरेटर में वैल्यू ज़्यादा होगी। व्हेन प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इज ग्रेटर देन द होल रेशियो विल बिकम ग्रेटर देन द एम आर एस एक्स वाई, द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ओके so this is the case. Now suppose we are having the other case also here. The second diagram, see यहाँ पर एक चित्र देखिए आप, कमोडिटी एक्स कमोडिटी वाई दो हमने अक्षांश लिए हैं जिन पर हमने दो वस्तुओं को मापा है। तीन तटस्थ वक्र बनाए गए हैं, ध्यानपूर्वक देखिए, IC1, IC2 एंड IC3। ओके यहाँ पर बजट रेखा थोड़ी फ्लैट बनेगी। ओके पिछले बार जो डायग्राम था, पिछला डायग्राम, उसमें बजट रेखा स्टीप थी, खड़ी थी। स्टीप जितना होगा उतना स्लोप ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा फ्लैट होगी बजट रेखा उतना ही उसका ढाल कम होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये किसी भी वक्र के रूप में भी हम समझ सकते हैं। कोई भी डायग्राम हो, कोई भी वक्र हो, कोई कर्व हो, उसका स्लोप जितना ज़्यादा, वो जितना ज़्यादा स्टीप होगा, जितना ज़्यादा खड़ा होगा, लंब होगा, वर्टिकल होगा, उतना ही उसका स्लोप ज़्यादा होगा। यहाँ पर बजट रेखा का स्लोप कम है और IC2 L पॉइंट पर बजट रेखा IC2 को स्पर्श कर रही है। यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व स्टीप बने हैं, देखिए आप, थोड़े से स्टीप हैं compared to your budget line. So here consumer maximizes his satisfaction at the corner point L, where he buys only commodity X and none of commodity Y. In this case, the price of Y and willingness to pay, that is MRS, for it are such that he does not consider it worthwhile to purchase even 1 unit of it. यहाँ पर उपभोक्ता संपूर्ण व्यय जो कर रहा है वो एक्स वस्तु की खरीद पर कर रहा है, वाई वस्तु की एक भी इकाई खरीदने के लिए वो उपभोक्ता तत्पर नहीं है या विलिंग नहीं है, इच्छुक नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर कॉर्नर सोल्यूशन रिगार्डिंग द कॉन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व्स। अब हम देखते हैं कॉनकेव तटस्थ वक्रों के केस में कॉर्नर सोल्यूशन या कॉर्नर इक्विलिब्रियम कैसे हमें प्राप्त होता है। Concavity of indifference curves implies that the marginal rate of substitution of x for y increases when more of x is substituted for y. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तटस्थ वक्र का कॉनकेव होना अर्थात नतोदर होना इस बात का द्योतक है कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर बढ़ती हुई है। मतलब x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के लिए उपभोक्ता y वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का त्याग करने के लिए तैयार है, तभी तो तटस्थ वक्र कॉनकेव होगा। अदरवाइज नॉर्मल शेप क्या होती है? कॉन्वेक्स होता है जब MRS XY गिरता हुआ होता है, राइट। सो कॉनकेविटी क्या इम्प्लाई कर रहा है, क्या सजेस्ट कर रहा है यहाँ पर कि MRS XY बढ़ती हुई है। कॉनकेविटी ऑफ इंडिफरेंस कर्व implies that the consumer has a distaste for variety, that is, it does not like diversification in consumption. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। कॉनकेविटी जब होती है तटस्थ वक्र में, व्हेन द इंडिफरेंस कर्व इज कॉनकेव, जब वो नतोदर होता है तो उपभोक्ता डाइवर्सिफिकेशन इन कंजम्पशन के विरोध में होता है। द कंज्यूमर
always wants to consume only one kind of a commodity, he is against the concept of diversification in consumption. अब इसे एग्जाम्पल से हमें प्रूव करना होगा, डायग्राम से. यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है, आप इस डायग्राम को ध्यानपूर्वक देखिए, you'll get to know about it. We are having one budget line here. यहाँ पर हमने एक बजट रेखा ली है PL and we are having 5 indifference curves that are concave to the origin. यहाँ पर हमने 5 तटस्थ वक्र लिए हैं, IC1, IC2, IC3, IC4 and IC5. We are having 5 different indifference curves. Now तटस्थ वक्र IC2 पर Q बिंदु को हम स्पर्श करते हैं, टेंजेंट है, लेकिन यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है उपभोक्ता के संतुलन की, इसलिए यहाँ पर संतुलन का बिंदु प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तटस्थ वक्र कॉनकेव है. ओके, फिर देखिए P पॉइंट पर अगर मैं देखूं और दूसरा पॉइंट L, वहां पर भी आप देखिए L पॉइंट पर उपभोक्ता IC4 पर है, P पॉइंट पर उपभोक्ता IC5 पर है ना. Here he will purchase only commodity Y as it is on in IC5 and consumer will succumb to monomania, sorry, it is a word very commonly used when a consumer is inclined towards consuming only one commodity. जब एक उपभोक्ता केवल एक ही वस्तु का उपभोग करे तो ऐसे सिचुएशन को हम मोनोमेनिया से प्रदर्शित करते हैं. He will consume only one good. अब इसे थोड़ा सा और एग्जाम्पल से प्रूव करते हैं. In case of concave indifference curves, the consumer will not be in equilibrium at the point of tangency between budget line and the indifference curve. कॉनकेव या नतोदर तटस्था वक्र की अवस्था में उपभोक्ता बजट रेखा और तटस्था वक्र के बीच स्पर्श वाले बिंदु पर संतुलन की अवस्था में नहीं होगा. We will have a corner solution for consumers equilibrium. ऐसी अवस्था में हमें उपभोक्ता के संतुलन का कॉर्नर सोल्यूशन ही प्राप्त होगा. The consumer is not at equilibrium at point Q. उपभोक्ता Q बिंदु पर संतुलन की अवस्था में नहीं है. Since by moving along the given budget line, because क्योंकि उपभोक्ता इसी बजट लाइन में रहते हुए अधिक तटस्था वक्र या ऊंचे तटस्था वक्र को प्राप्त कर सकता है जो उसे ज्यादा संतुष्टि का स्तर प्रदान करे Q बिंदु की तुलना में. In these circumstances, the consumer will choose only one of two goods. He will buy either X or Y depending upon whether L or P lies on higher indifference curve. और ऐसी अवस्था में उपभोक्ता केवल एक वस्तु का ही उपभोग करेगा और वो निर्भर करेगा कि या तो बजट रेखा का Y बिंदु पर जो Y अक्षांश पर जो बिंदु है वो ऊंचे तटस्था वक्र पे हो या द PL बजट रेखा का नाम है यहाँ पर, लेकिन x अक्षांश पर जो बजट रेखा का बिंदु प्रदर्शित हो रहा है वो ऊंचे तटस्थ वक्र पे हो. इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन हमेशा वो एक ही कमोडिटी का कंजम्पशन करेगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर concepts related to the monomania. Now अब हम देखते हैं कॉर्नर सोल्यूशन इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स एंड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. दो अवस्थाएं ये भी आती है जहाँ पर कॉर्नर सोल्यूशन की अवस्था में मिलती है. परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में बच्चों आपके तटस्था वक्र जो होंगे वो ना तो कॉन्वेक्स होंगे ना ही कॉनकेव होंगे. ठीक है, तटस्था वक्र कैसे होंगे? गिरते हुए सीधी रेखा. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर MRSXY स्थिर होता है. कॉन्वेक्स तटस्थ वक्र के संदर्भ में MRSXY गिरता हुआ होता है. कॉनकेव तटस्थ वक्र के संबंध में MRSXY बढ़ता हुआ होता है. एवं पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं के केस में बनने वाले तटस्थ वक्र का ढाल स्थिर होता है और यहाँ पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर स्थिर होती है और तटस्थ वक्र की आकृति गिरती हुई सीधी रेखाएं होती हैं. और इसलिए बजट रेखा कभी भी किसी स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व को बीच में स्पर्श नहीं करेगा. इंटीरियर सोल्यूशन कभी नहीं प्राप्त होगा. टेंजेंसी और इंटीरियर सोल्यूशन फॉर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम is not possible since the budget line cannot be tangent to a point of a straight line indifference curve of substitutes. ठीक है, वही बात मैंने यहाँ बताई. In this case, the budget line would cut the straight line indifference curve. Two possibilities can be visualized, and these are either
द स्लोप ऑफ बजट लाइन PL कैन बी ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ IC। दो अवस्थाएं हो सकती हैं, या तो बजट रेखा PL का ढाल तटस्था वक्र के ढाल से बड़ा होगा, जो फर्स्ट केस में प्रदर्शित है। देखिए PL एक स्टीप खड़ी आकृति की बजट रेखा है। ओके, इट इज सो, इफ इट इज सो, सपोज ऐसा सिचुएशन होता है, तो P would be on a higher indifference curve than L, therefore the consumer will buy only commodity Y। ओके, और दूसरा सिचुएशन क्या है, और सेकेंड सिचुएशन क्या होगा, द स्लोप ऑफ बजट लाइन PL कैन बी लेस देन द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, या हमारे बजट रेखा का ढाल कम होगा तटस्था वक्र के ढाल की तुलना में। तो बजट रेखा बनाएंगे हम फ्लैट, थोड़ी सी गिरी हुई फ्लैट रेखा, और इंडिफरेंस कर्व हम बनाएंगे स्टीप। ठीक है, तो IC5 L बिंदु पर टच कर रहा है, डायग्राम आप देखिए यहाँ पर L बिंदु को स्पर्श कर रहा है, इंडिफरेंस कर्व 5, इसलिए यहाँ पर उपभोक्ता केवल X वस्तु का कंजम्पशन करेगा। ओके, आप देखिए आप नेक्स्ट डायग्राम, पूर्णतः पूरक वस्तुओं के संदर्भ में। पूरक वस्तुओं के संदर्भ में हमारे तटस्था वक्र L आकृति के राइट एंगल्ड होते हैं। IC1, IC2 और IC3 हमें 3 तटस्था वक्र मिल रहे हैं। PL हमारे बजट रेखा है। Q बिंदु पर संतुलन नहीं होगा, या तो संतुलन P बिंदु पर होगा या L बिंदु पर होगा। तो यहाँ पर भी हमें मोनोमेनिया की सिचुएशन प्राप्त होगी, कॉर्नर सोल्यूशन होंगे। कॉर्नर सोल्यूशन पढ़ने के लिए 3 चीजें आपको पढ़नी है, कॉन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व, कॉनकेव इंडिफरेंस कर्व, और 2 केसेस, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। कॉन्वेक्स में ध्यान रखना है आपको, कॉर्नर सोल्यूशन कॉन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व के केस में भी होता है जब बजट लाइन का स्लोप इंडिफरेंस कर्व के स्लोप से अलग होगा। ठीक है, उसे हमें देखना है। कॉनकेव में तो होता ही यही है, हमेशा ही कॉर्नर सोल्यूशन मिलेगा कॉनकेव इंडिफरेंस कर्व में, और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में भी हमें कॉर्नर सोल्यूशन मिलेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर कॉर्नर सोल्यूशन। ये 2 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए आपको बजट रेखा का और तटस्था वक्र के ढाल को प्रॉपरली पढ़ना है, समझना है, और MRSXY के बारे में डिटेल नॉलेज आपको होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो।